अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा टॉपिक है वो डाइटिंग के हवाले से है। हमारी नौजवान नस्ल जो है अपने वज़न के हवाले से बहुत कॉन्शियस होती है। मोटापा किसी भी वजह से आ सकता है, ज़्यादा खाने की वजह से आ सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आ सकता है, जेनेटिक में हो सकता है, बहुत सारी वजूहात हैं। किसी बीमारी की वजह से आपको मोटापा आ सकता है। तो हमारे जो नौजवान बच्चे और बच्चियां और ख़ास तौर पर जो मिडिल एज की ख़वातीन हैं वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं कि उनका वज़न ना बढ़ने पाए और उनकी बॉडी जो है वो शेप में रहे। इस मकसद के लिए वो क्या करते हैं कि वो डाइटिंग शुरू कर देते हैं। हालांकि डाइटिंग जो है आपके अंदर कमज़ोरी पैदा करती है, आपके अंदर लागड़ी पैदा करती है, आपकी हैयत को बिगाड़ती है, आपके जिस्म को ढीला ढाला कर देती है, आपकी जल्द लटक जाती है, आपके चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं, आपके इन हिस्सों में रिंकल्स पड़ना शुरू हो जाते हैं और आपके अंदर ऐसी कमज़ोरी सेटल होती है कि जैसे ही आप थोड़ी सी मशक्क़त करते हैं, जैसे ही सर्दियाँ आती हैं, आपके कंधों में, आपके जोड़ों में दर्द बैठ जाती है और आप बड़ी जवानी में बिस्तर के साथ लग जाते हैं। जो लोग कंधों की तकलीफ़ में मुब्तला हैं या जो लोग गर्दन की तकलीफ़ में मुब्तला हैं, वो बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि जब उनकी दर्द शिद्दत इख्तियार करती है तो वो बग़ैर सहारे के उठ नहीं सकते। कोई उन्हें पीछे से यहाँ हाथ का सहारा देता है, बाजू का अपने सहारा देता है तो वो उठते हैं। और कंधों की कमज़ोरी की वजह से वो ख़वातीन अपना शोल्डर बैग भी नहीं उठा सकती हैं। तो डाइटिंग याद रखिए हमेशा आपको नुकसान पहुंचाती है। जो लोग डाइटिंग करते हैं वो इस बात को बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं कि शुरू में जब आप डाइटिंग करते हैं तो आपका वज़न तेज़ी के साथ कम होता है, लेकिन उसके बाद फिर आपका वज़न एक जगह आके स्टक कर जाता है। आप लाख कोशिश करते हैं लेकिन आपका वज़न कम नहीं होता। आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? आप बरमला इस चीज़ का इज़हार करते हैं अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। आप कहते हैं कि जब मैंने यार डाइटिंग शुरू की तो शुरू में तो मेरा वज़न बड़ी तेज़ी के साथ कम हुआ, मेरी ये चीज़ भी कम हो गई, मेरे कमर भी शेप भी मेरी कमर की बन गई, मेरा पेट भी थोड़ा कम हुआ, लेकिन अब समझ नहीं आ रही, वही सारा तरीका इख्तियार कर रही हूँ लेकिन वज़न कम होने का नाम नहीं ले रहा। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपका वज़न क्यों कम नहीं होता। क्यों डाइटिंग जो है वज़न नहीं कम करती, कमज़ोरी पैदा करती है, लागड़ी पैदा करती है, आपकी हैयत को बिगाड़ देती है। आपने अक्सर सुना होगा कि जो हमारे बहुत बेतकल्लुफ़ किस्म के लोग होते हैं, वो साफ लफ्ज़ों में हमारे मुँह पे कहते हैं कि यार क्या अपना हाल किया है, चेहरे के ऊपर तो लानत बरस रही है। हालाँकि आप सिर्फ डाइटिंग कर रहे होते हैं, आप किसी किस्म की गलत एक्टिविटी में मुब्तला नहीं होते। वो लानत क्यों बरस रही होती है? जिसको वो मज़ाक में ये आपको जुमला कहते हैं, डाइटिंग करने की वजह से आपकी आँखें अंदर धंसना शुरू हो जाती हैं। आपकी आँखों के नीचे यहाँ पर स्याह दायरे बनना शुरू हो जाते हैं। आपकी आँखों के नीचे स्याह दायरे बनना शुरू हो जाते हैं, यानी स्याह हल्के बनना शुरू हो जाते हैं। आपके गाल जो हैं वो पिचक जाते हैं, ये चीक बोन आपकी जो है निकल आती है और बाज़ औक़ात तो आपकी ये इतनी हड्डियाँ निकल आती हैं कि आपके दाँत भी बाहर निकल आते हैं। इस हिस्से में जिस तरह मैंने आपको कहा कि झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं, आपकी कॉलर बोन नज़र आना शुरू हो जाती है। और जो लोग डाइटिंग करते हैं या जो स्मार्टनेस का राज जानते हैं वो समझते हैं कि कॉलर बोन का नज़र आना ये ब्यूटी की निशानी है। फिर आपका जिस्म अजीबो-गरीब अंदाज में ढलक जाता है। तो ऐसा होता क्यों है? हमारे जिस्म के अंदर एक खुदकार अल्लाह पाक ने निज़ाम रखा हुआ है जो ख़तरे को सेंस कर जाता है। जब आप डाइटिंग करते हैं तो शुरू में आपका जिस्म इस बात को सेंस नहीं कर पाता और वो नहीं समझ पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है। लिहाजा आपका वज़न तेज़ी के साथ कम होता है। जब आपका वज़न तेज़ी के साथ कम होता है, आपकी कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा बर्न होना शुरू होती है, फ़ैट बर्न होना शुरू हो जाती है, तो जिस्म के अंदर, बॉडी के अंदर एक ख़तरे की घंटी बज जाती है। जिस्म को समझ आ जाता है कि उसके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो गलत हो रहा है।
आपका एक कद-काठ है, आपका एक वजूद है, उस कद-काठ को कायम रखने के लिए, उस वजूद को कायम रखने के लिए, आपके जिस्म के निज़ाम को चलाने के लिए आपकी बॉडी को फ़ैट की ज़रूरत है, आपकी बॉडी को मिनरल्स की ज़रूरत है, विटामिन्स की ज़रूरत है, प्रोटीन की ज़रूरत है, यानी जितने ज़रूरी ग़िज़ाई अज़्ज़ा हैं, जिस्म को उन सब की ज़रूरत है। जब आप डाइटिंग करते हैं और अभी ख़तरे की घंटी नहीं बजी तो तेज़ी के साथ आपका वज़न कम होता है। लेकिन जब जिस्म के अंदर ख़तरे की घंटी बजती है तो जिस्म फ़ौरी तौर पर वो जो कैलोरीज़ बर्न कर रहा होता है, फ़ैट बर्न कर रहा होता है, उसको रोक लेता है। वो समझ जाता है कि आने वाले वक्त में अगर यही सूरत हाल रही तो जिस्मानी निज़ाम को चलाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं रहेगा। लिहाजा वो क्या करता है, वो प्रोटीन को इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, यानी फ़ैट की बजाय आपके मसल्स को इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। यही वजह है कि जब आप डाइटिंग करते हैं तो शुरू में आपका वज़न कम होता है, उसके बाद प्रोटीन के इस्तेमाल होने की वजह से, मसल के इस्तेमाल होने की वजह से आपका जिस्म जो है वो वज़न कम नहीं करता लेकिन ढलकना शुरू हो जाता है। तो जब तक आप अपनी नॉर्मल रूटीन के ऊपर नहीं आते, जिस्म जो है फ़ैट को बर्न नहीं करता, वो एनर्जी जो है वो फ़ैट से नहीं लेता है, वो प्रोटीन से लेता है। और यही एक बहुत बड़ी वजह है कि जब आप डाइटिंग करते हैं तो शुरू में आपका वज़न कम होता है और उसके बाद आपका जो वज़न है वो एक जगह पर रुक जाता है। आप जब डाइटिंग करते हैं तो आप ये कहते हैं कि मैं सुबह के वक्त एक उबला हुआ अंडा ले लेता हूँ, मैं एक स्लाइस का इस्तेमाल कर लेती हूँ, वक्फे वक्फे से मैं एक छोटा सा बिस्किट खा लेती हूँ, या मैं रोटी नहीं खाती, मैं सालन खा लेती हूँ। लेकिन सारा दिन छोटी छोटी चीज़ों के साथ आपका मुंह चलता रहता है। तो याद रखिए, जब आप मुसलसल अपने मुंह को चलाते हैं, चाहे उसमें आपने एक छोटा सा बिस्किट जो है वो ही क्यों नहीं इस्तेमाल किया, आपकी डाइटिंग जो है वो काम नहीं करेगी। वज़न कम करने का सबसे बेहतरीन तरीका जो होता है वो फास्टिंग होता है। एक दफ़ा सुबह को खाना खाइए और फिर शाम को खाइए। आप इस चीज़ को भी थोड़ा-सा पीछे लेके चले जाइए। हमारे वो बहन भाई जो मेरी एज के हैं या जो गाँव में रहते हैं, आज भी लोगों के घरों में यही तरीका है कि लोग सुबह को नाश्ता करते हैं और सरे-शाम खाना खा लेते हैं। यानी दिन में 2 वक़्त खाते हैं और एक खाने से दूसरे खाने तक उनका ऑलमोस्ट 10 से 12 घंटे का फ़र्क पड़ जाता है। तो यही वजह है कि उनकी सेहत भी बरकरार रहती है, वो मोटापे का भी शिकार नहीं होते हैं और वो मुख्तलिफ मसाइल से भी दो चार नहीं होते और उन्हें कभी भी डाइटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आप अगर अपने आप को अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी डाइटिंग मत कीजिए। डाइटिंग आपको सिर्फ नुकसान देती है, आपके अंदर 100 तरह की कमज़ोरियाँ पैदा करती है जिसका फ़ौरी तौर पर आपको एहसास नहीं होता। लेकिन जैसे ही आप 30 क्रॉस करते हैं, 32 तक जाते हैं तो आपको पता चलता है कि आपकी हिम्मत, आपकी क़ुव्वत सब ख़त्म हो चुकी। क्यों? आपकी एनर्जी को आपकी बॉडी यूज़ कर गई, उसने फ़ैट तो बर्न नहीं किया, उसने प्रोटीन को बर्न करना शुरू कर दिया। आप देखिए, ये जो बॉडी बिल्डर्स हैं, आपने देखा है कि ये लंबे ऊंचे होते हैं, छोटे कद के भी हो सकते हैं, चौड़े होते हैं, लेकिन ये मोटे नहीं होते हैं। किस वजह से? कि ये अपने मसल्स को बनाते हैं और अपनी फ़ैट को बर्न करते हैं। हम क्या करते हैं, हम अपने मसल को बर्न करते हैं और हमारे जिस्म के अंदर फ़ैट वैसे की वैसे मौजूद रहती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप डाइटिंग में और वज़न कम करने में फ़र्क समझ गए होंगे। वज़न कम करना है तो फास्टिंग कीजिए। जितनी ज़्यादा फास्टिंग करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे और इस फास्टिंग के दौरान आपने कोई चीज़ नहीं खानी है। सुबह एक नाश्ता किया, फिर 12 घंटे के बाद आपने खाना खा लिया और उस दौरान आप सिर्फ कहवा पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं, बाकी किसी चीज़ का आपने इस्तेमाल नहीं करना। और याद रखिए, जब आप 24 घंटे की फास्टिंग करते हैं वो हमारे लिए बहुत मुमकिन है, लेकिन इसकी मैं एक मिसाल भी साथ में दे देती हूँ कि कैसे आप 24 घंटे की फास्टिंग करते हैं तो आपका वज़न 24 घंटों में 1 किलो कम होता है। मिसाल इसकी ये है कि जब आप बीमार होते हैं और आप कुछ नहीं खाते सारा दिन, पानी पीने के अलावा आपका कुछ खाने को दिल नहीं चाहता, तो कैसे दिनों में आपका वज़न कम होता है?
एक 7 दिन आप बिस्तर के ऊपर रहते हैं और 5 किलो से ज़्यादा आप अपना वज़न जो है वो खो देते हैं। कैसे? क्यों? आपने 24-24 घंटे की फास्टिंग की है। जब 24 घंटे की आप फास्टिंग करते हैं तो 1 केजी वज़न आपका 24 घंटों में कम होता है। तो डाइटिंग में और बॉडी को शेप देने में फ़र्क कीजिए, डाइटिंग से परहेज़ कीजिए, वो काम कीजिए जिससे फैट बर्न हो और आपका मसल मास जो है वो बर्न होने से बच जाए। शुक्रिया।